अब देखिए नेक्स्ट चांस। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सी बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि उदार एवं परोपकारी को सदा सम्मान मिलता है। इसका अर्थ है, अगर एक आदमी वो उदार है या परोपकारी है, उदार माने क्या है, काइंड, और परोपकारी इफ ही इज हेल्पफुल, देन उन्हें सदा दूसरों से सम्मान मिलेगा। मीन्स दे ऑलवेज विल गेट सम्मान फ्रॉम द पीपल। मीनिंग ऑफ सम्मान इज नॉट गिफ्ट, सम्मान इज रेस्पेक्ट। ओके, सो सच पीपल विल ऑलवेज गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। ओके, सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स ही सेज दैट उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। सो इसमें कवि ने कहा है कि इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं। दैट मीन्स यू नो दैट इन दिस वर्ल्ड देयर आर crores ऑफ पीपल। सो crores ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन केवल उन लोगों के बारे में पुस्तकें लिखी जाती है जो उदार है। ये पुस्तकें लिखी जाना, सो बुक्स आर रिटन। ओके, से सरस्वती बखाना, इसमें कवि ने कहा है कि सरस्वती बखाना। ए सरस्वती कौन है? सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ द नॉलेज। ओके, एंड बखाना माने क्या है? बखाना इज वर्णन करना, मीन्स टू डिस्क्राइब। ओके, सो द सरस्वती गॉडेस सरस्वती विल डिस्क्राइब अबाउट सच पीपल। इसका मतलब है उन लोगों के बारे में पुस्तकें लिखी जाती है। मीन्स बुक्स विल बी रिटन अबाउट सच पीपल जो उदार है। मीन्स वन हु इज उदार। व्हाट इज उदार? वन हु इज काइंड। ओके, देन सारी दुनिया उनके प्रति आभारी होगी। से इट सेज दैट उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा कृतार्थ भाव मानना, ए धरा माने क्या? मीन्स द होल अर्थ, द होल वर्ल्ड एक कृतार्थ हो जाएगा। माने क्या है? आभारी हो जाएगी। माने क्या है? सो सारी दुनिया ऐसे लोगों के प्रति आभारी होगी। मीन्स द होल वर्ल्ड विल बी ग्रेटफुल टू सच पीपल हु आर काइंड एंड हेल्पफुल। ओके, द नेक्स्ट लाइन, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। सो इसमें कवि ने कहा है कि ऐसे लोगों का सदा गुणगान होता है। कीर्ति कूजना माने क्या है? गुणगान होता है जो उदार है। एक गुणगान होना मीन्स द पीपल दे विल बी प्रेसिंग सच पीपल और सच पर्सन हु इज काइंड एंड हु इज हेल्पफुल। ओके, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सो कवि कहता है कि ऐसे लोग संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय हो जाता है जो दयालु है। यानी सभी उसी की पूजा करने के लिए तैयार होंगे। ओके, सो समस्त सृष्टि पूजती मीन्स सृष्टि के सभी, उस दुनिया के सभी लोग उसकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीन्स द होल वर्ल्ड विल बी रेडी टू वर्शिप सच पीपल, रेस्पेक्ट सच पीपल हु इज काइंड एंड हु इज हेल्पफुल। ओके, देन अखंड भाव जो असीम विश्व में भरे। सो इसमें कवि ने कहा है कि जो इस दुनिया को सभी के मन में, ये दुनिया के सभी के मन में ऐसे भाव भरने में सक्षम हो जाता है कि हम अखंड है। यानी हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं, बल्कि हम सब एक है। अर्थात जो विश्व शांति के लिए परिश्रम करते हैं वो महान है। सो हम जानते हैं कि आज इस दुनिया के सभी देशों के बीच एक झगड़ा हो रहा है या लड़ाई होने वाला है। ओके, इसका कारण क्या है? इसका कारण और कुछ नहीं है। सो दे आर थिंकिंग दैट इज माई एनिमी और दैट कंट्री इज आवर एनिमी। ओके, लेकिन हमें इस प्रकार मत सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम सब अखंड है। मीन्स वी आर नॉट डिवाइडेड, बट हम सब एक है। मीन्स वी आर एक, मीन्स वी आर वन। अगर हम इसे सोचते हैं तो हमारे मन में दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होंगे। दैट मीन्स देयर वोंट बी एनी jealous to others. Okay, so that is why we will be living together so that the world will be such a beautiful place. Okay, and one who tries to create such a beautiful place in this world, so such people can be called as Mahan. That means one who is trying for Vishwa Shanti. What is Vishwa Shanti? One who is trying for the world peace. Okay, so such people can be called as
द महान लोग. सो वंस अगेन ही सेज दैट वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मीन्स ही इज अ रियल मैन who is ready to live for others and who is ready to die for others. So that is the meaning of the second stanza. अब देखिए थर्ड स्टैंस. क्षुधार्थ रिंदिदेव ने दिया करस्त धाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी. उसी नर क्षिदीश ने सुमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया. अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. सो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हमारे पुराण के कुछ महादानी पुरुषों का उल्लेख करते हुए मनुष्य को त्याग करने की प्रेरणा दी है. मीन्स ही गेव सम एग्जाम्पल्स ऑफ आवर पुराणास. Okay, and he gave a message to us that we have to be त्यागी, so we have to be ready to sacrifice for others. Okay, अब देखिए फर्स्ट लाइन. क्षुधार्त रिंदिदेव ने दिया करस्त धाल भी. Okay, so इसमें कवि ने पुराण का रिंदिदेव नामक राजा के बारे में कहा जो बाद में एक याजक बन गया. Okay, that means in this line the poet he mentioned a king from our Puranas. His name was Rindideva and later he became a yajak, he became a beggar. Okay, so एक दिन क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल रिंदिदेव को कहीं से कुछ भोजन मिला. सो जब वे वो भोजन खाने जा रहे थे तब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी एक कुत्ते के साथ आया. वे भी भूखे थे. तब रिंदिदेव ने क्या किया, अपने भोजन से भरी थाली उस बूढ़े और कुत्ते को देकर उसका भूख मिटा दिया. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ रिंदिदेवा. Okay, so I said that at first he was a king, he was a generous king, but later he became a beggar. So one day when he was living as a beggar, he got some food from somewhere. So he was so hungry. एक क्षुधार्थ था. But एक क्षुधार्थ, he was so hungry. So when he was going to have that food, then he saw that one old man came in front of him along with a dog. Okay, and those old man and dog, they were also hungry. Okay, so that is why Rindideva he thought that I must give this food to this old man. Okay, so that is why उसने क्या किया, अपने थाली को उस बूढ़े आदमी और कुत्ते को दे दिया. Means he gave that thali, that plate to that old man and the dog and he quenched their thirst. So that is the kindness of Rindideva. Okay, after that he said that तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी. सो इस पंक्ति में कवि ने दधीचि नामक एक ऋषि के बारे में बताया. सो हु वाज दधीचि, वो एक ऋषि था. शिवा से सेज. ओके, सो जब देवेंद्र दधीचि के सामने आकर कहा कि वृत्रासुर नामक असुर की हत्या करने के लिए हमें आपकी हड्डियां चाहिए, तब दधीचि ने तपोबल से अपने शरीर को जलाकर इंद्र को अपनी हड्डियां दी, जिससे इंद्र उन असुर की हत्या कर सकी. Okay, so that is the story of Dadhichi Rishi which is mentioned in our Purana. Okay, so what is the story? Ek bar, that means once the Devendra he came in front of this Dadhichi and told that we need aapki haddiyam, we need your bone to kill one demon king. His name is Vrutrasur. Okay, then and this is the only way to kill that particular demon king. So the only way is we need to get your bone. उस समय दधीचि ने क्या किया, दधीचि ने ऐसा नहीं सोचा कि अगर मैं अपनी हड्डियां देता हूं तो मैं मर जाऊंगा. ओके, सो उसने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने तपोबल से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपोबल, तब से मिला. बल मीन्स द पावर दैट ही एक्वायर्ड फ्रॉम हिज तब माने क्या है, फ्रॉम हिज पेनेंस. ओके, अपने तपोबल से अपने शरीर को जलाया. मीन्स ही बर्न हिज बॉडी यूजिंग हिज तपोबल. और क्या किया, अपने हड्डियां किसको दे दिया, इंद्र को दे दिया. मीन्स ही गेव हिज बॉन टू इंद्रा. ओके, एंड इंद्रा बाय यूजिंग दिस बॉन्स ही कुड किल द डेमन किंग Vritrasur. Okay, so here from this story also we will get such a message that we must be ready to sacrifice even our life for the welfare of the
others. Okay, the next one is उसी नरक्षिदिश ने सोमांस दान भी किया. सो इस पंक्ति में कवि ने उशीनर क्षिदिश यानी सम्राट शिबी का उदाहरण देकर कहा कि हमें भी दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए. Okay, so by giving the example of that Samrat Shibi, that means that Emperor Shibi, so he gave such a message that we have to be ready to sacrifice everything for the hit of others, for the welfare of others. Okay, and Shibi ने क्या किया? Shibi ने एक बाज से एक छोटे कबूतर के प्राण बचाने के लिए, that means to save the life of a very small pigeon from a बाज, उन्होंने क्या किया? अपने हाथ और पैर काटा और अपने शरीर से मांस काट कर किसको दिया? उस बाज को दिया. मीन्स ही कट सम फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पिजियन. From whom? From that barge, from that eagle. Okay, and the next line, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म बेधिया. Okay, so इस पंक्ति में कवि ने कहा कि हमें वो महादानी कर्ण के समान होना चाहिए. मीन्स वी हैव टू बी लाइक दैट महादानी कर्ण, दैट मीन्स दैट जनरस कर्ण. ओके, सो उन्होंने क्या किया? जो अपने जन्म सिद्ध कवच भी दान के रूप में देने के लिए तैयार था. मीन्स ही वाज रेडी टू sacrifice even that kavach, even the shield that he got by birth. Okay, so when the Devendra came in front of Karna as a Brahmin, also he disguised as a Brahmin, and when Devendra came and said that we need or I need your kavacha, then Karna महादानी था, इसलिए उन्होंने क्या करने के लिए तैयार हो गया? सो अपने कवच को देने के लिए वो तैयार हो गए. ओके, देन आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम्पल्स he said that अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे. सो इन सब उदाहरण देकर कवि कहता है कि हमारे जीव यानी आत्मा अनश्वर है. सो आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम्पल्स the poet he said that हमारे जीव यानी आत्मा माने soul. Okay, the soul is अनश्वर, इसका कोई नाश नहीं होगा. So it is eternal. Okay, लेकिन केवल देह नश्वर है. Only the body is perishable, but the soul, it is not perishable, it is eternal. Isn't it? That is why अनादि जीव क्या डरे. सो इसलिए देह के बारे में सोचकर आत्मा को कभी डरना नहीं चाहिए. मीन्स the soul must not be scared by thinking about the perishable body. Okay, so once again he says that वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. So he said he is a real man who is ready to live for others, and he is a real man who is ready to die for others. It's clear? अब देखिए नेक्स्ट टर्न्स. सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही. विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा. आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. सो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मनुष्य को दूसरों के प्रति करुणा भाव यानी सहानुभूति रखने की बात कही है. That means through these lines the poet told us that we must have sahanubhuti. What is sahanubhuti? We must have sympathy. Okay, so now see the first two lines. सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही. सो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सभी लोगों के हृदय में सहानुभूति होना चाहिए. What is सहानुभूति? So we all must have सहानुभूति. What is सहानुभूति? We all must have sympathy. Okay, क्योंकि कवि के अनुसार वही है सबसे बड़ी विभूति यानी दौलत. Because according to the poet, so this सहानुभूति, that is सबसे बड़ी विभूति. What is विभूति का मतलब क्या है? दौलत. दौलत माने क्या है? wealth. Okay, so this is the most precious wealth. So what is the most precious wealth? The sahanubhuti is the most precious wealth. That is why we all must have this sahanubhuti. Okay, then दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि जिसके मन में सहानुभूति की भाव है, इस दुनिया के सभी लोग
उनके वश में आएगा। दैट इज वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। मही का मतलब है धरा। धरा माने क्या है? अर्थ। ओके, सो जिसके मन में सहानुभूति का भाव है, दैट मीन्स वन हु इज हैविंग दिस सहानुभूति, इस सिंपैथी, ओके, देन इस दुनिया के सभी लोग उनके वश में आएगा। वश में आएगा माने क्या है? संपूर्ण दुनिया ऐसे लोगों का सम्मान करेगा। दैट मीन्स द होल वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट सच पीपल हु इज हैविंग सहानुभूति, दैट मीन्स सिंपैथी। ओके, देन विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। सो इस पंक्ति में कवि ने श्री बुद्ध के उदाहरण देकर बताया है कि श्री बुद्ध के दयापूर्ण व्यवहार के कारण तत्कालीन जनता के मन से जो विरुद्धवाद यानी शत्रुता भाव था वो बह गया। That means because of the kindness of Sariputta. So the enmity, viruddhavad of the enmity of the people, so that was gone from their mind because the Sariputta, he could spread the message of kindness. Okay, so इसलिए क्या हुआ? The fourth line, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। So इसमें कवि कहता है कि भगवान बुद्ध ने इस संसार के जनता को एकता और शांति का जो संदेश दिया, उसके कारण पूरा संसार विनीत यानी विनम्र होकर उनके सामने झुक गया। दैट मीन्स द मैसेज विच वॉज गिवन बाय बुद्धा, द मैसेज ऑफ शांति। व्हाट इज शांति? द मैसेज ऑफ peace, and ekata. What is ekata? The message of unity which was given by Sariputta. So because of this message the whole world became so humble and they उनके सामने झुक गया। मीन्स दे respected him. Okay, so यानी वे उनके अनुचर बन गए। That means they all became his अनुचर, means his disciples. Okay, the next line, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। सो इसमें कवि एक बार फिर कहता है कि जो आदमी परोपकार करते हैं वे उदार है। दैट मीन्स वंस अगेन ही सेज दैट वन हु परोपकार करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परोपकार करना? वन हु हेल्प्स अदर्स, दे आर उदार, दे आर सो काइंड। और यानी हम सभी को उदार बनना चाहिए। दैट मीन्स वी ऑल हैव टू बी उदार, वी ऑल हैव टू बी kind. Okay, because kindness is the most precious wealth, that the sympathy is the most precious wealth. And once again he says that वो मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, so he is the real man who is ready to die for others.